दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनका रहस्य सुलझाना सबके बस की बात नहीं होती। ऐसी ही एक जगह है लेक कैंडी। कजाकिस्तान में मौजूद ये झील बेहद रहस्यमय और रोमांचक है। यहाँ पूरा का पूरा जंगल पानी में समाया हुआ है। झील के अंदर मौजूद विशालकाय पेड़ों को देखकर हर कोई हैरान है। यह झील कई तरह के पेड़ों से ढकी पड़ी है। बताया जाता है कि साल 1911 में इस इलाके में भयानक भूकंप आ गया था, जिसकी चपेट में यह पूरा इलाका आया था और इसकी चपेट में जंगल भी आया था और तभी से पेड़ों का विशालकाय हिस्सा आज झील में समाया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह पेड़ों ने अपने आप को इस अनुसार ढाल लिया है कि अब इनकी नई शाखाएं भी पानी के अंदर ही कई फीट लंबी उगती हैं। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर स्थित इस झील का पानी काफी ठंडा है। यह झील कजाकिस्तान के अलमाटी से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है, जहां भारी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। सर्दियों के मौसम में यह झील आइस डाइविंग और मछली पकड़ने के लिए भी जानी जाती है। हमारी दुनिया कई ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। ऐसा नहीं है कि इनकी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश न की गई हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही उसको सुलझाने की बजाय उलझा देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है मेक्सिको में, जिसे प्लेस ऑफ गॉड यानी भगवान की जगह पाया जाता है और यह जगह धरती के नीचे मिली है और यह एक पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। तो जी हाँ, हमें अब धरती के नीचे बसा पूरा का पूरा रहस्यमय शहर देखने को मिल गया है, जिसको यहाँ के लोग टियोटिहुआकन कहते हैं और जिसको पूरी दुनिया में प्लेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की जगह के नाम से जाना जाता है, जो वाकई इस धरती के नीचे मिली थी। कहते हैं कि मूसलाधार बारिश के दौरान इसके ऊपर की मिट्टी धंस गई और ये रहस्यमयी शहर जो जमीन के नीचे था, धरती में ऊपर आ गया और तभी से लोगों को इसका पता चला, वरना शायद इस धरती के खत्म होने तक भी इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चलता। इस जगह को टियोटिहुआकन शहर के नाम से जाना जाता है और ये शहर पिरामिडों का बसा हुआ एक खंडहर है। इस जगह की खोज 14वीं सदी में एज़टेक साम्राज्य के लोगों ने करी थी। एज़टेक को लगता था कि यह शहर अपने आप ही अचानक बस गया था और इसीलिए यह जगह भी आज एक रहस्य बनी हुई थी और अभी भी एक रहस्य ही है कि इसने कब, क्यों और आखिरकार किस लिए इस शहर को धरती के ऊपर ना बनाकर धरती के नीचे बनाया गया, और वो भी आज से हजारों साल पहले, जब किसी भी तरीके के कोई भी इंसान के पास रिसोर्सेस मौजूद थे ही नहीं। इस बात की पुख्ता जानकारी आज भी किसी के पास मौजूद नहीं है कि इसके शहर के बनाने का रहस्य क्या था। यह बात भी आपको थोड़ी हैरान करेगी कि इस जगह के बारे में किसी भी किताब में किसी तरीके का कोई जिक्र इस पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। एक समय इस शहर में करीबन 25,000 लोग रहते होंगे और इस शहर का निर्माण शहरी ग्रिड प्रणाली से हुआ है, जैसे कि दिल्ली शहर का। इस शहर के बारे में और भी कई रोचक कहानियां सुनने को यहाँ के लोकल निवासी बताते हैं, जो इन्होंने हमेशा माइथोलॉजी में पढ़ी थी, लेकिन इसका जिक्र किसी भी किताब में नहीं है। यानी इस जगह के नाम की सिर्फ किंवदंतियां और कहानी ही चलती आ रही हैं और वो आज सैकड़ों साल के बाद जाके सच निकली। आखिर इन किंवदंतियों को और कहानियों को किसी भी दस्तावेज में क्यों दर्ज नहीं किया गया, ये उस जमाने का आज का सबसे बड़ा रहस्य साबित होकर उभरा है। इसीलिए ये जगह वाकई बेहद असाधारण है। यहाँ के पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियां भी मिली हैं। इसी को आधार बनाकर ये बात कही जा सकती है
कि यहाँ पर शायद एक वक्त में इंसानों की बलि दी जाती होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हजारों साल पहले भगवानों को खुश करने के लिए बलि भी चढ़ाई जाती थी। तो क्या वाकई इस जगह को, जिसको भगवान की जगह या भगवान का शहर कहते हैं, वाकई यहाँ पर भगवान आते थे और यहाँ पर वहाँ पे मिलके बातचीत की जाती थी और इसीलिए इस शहर को पूरी दुनिया से छिपाकर जमीन के नीचे बनाया गया था। तो क्या उस समय के इंसान इतने सक्षम थे कि वह जमीन के नीचे कोई शहर बसा सकें, या फिर ये भगवान की ही चमत्कार था जो उन्होंने शहर के नीचे अपना एक शहर बसाया? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा इस धरती पे कुछ संभव है? क्या वाकई हमारी धरती इतनी ज्यादा रहस्यमयी है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर दुनिया के साथ साझा जरूर करिएगा। बम का नाम सुनते ही दिलों में दहशत छा जाती है। ऐसे में अगर पता चले कि युद्ध के समय इस्तेमाल हुए बम आज भी जिंदा हालात में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सब सकते में पड़ जाएंगे। ऐसे ही जिंदा बमों का जखीरा एशियाई देश लाओस में मौजूद है। मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर बम पत्थरों में बने मटकों में मौजूद हैं और वैज्ञानिकों के लिए यह घड़े रहस्यों से भरे पड़े हैं। बताया जाता है कि लाओस के शियांग खुआंग प्रांत में 90 से अधिक ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं जहां 400 से भी अधिक पत्थर के जार यानी मटके मौजूद हैं और इन मटकों की ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक ऊंची है। साल 1964 से 1973 यानी करीबन 9 साल के बीच वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी वायु सेना ने शियांग खुआंग प्रांत में 26 करोड़ से भी अधिक क्लस्टर बम गिराए थे। इनमें से कई बम ऐसे थे जो फटे ही नहीं और वही बम आज भी जिंदा अवस्था में यहां पर मौजूद हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के मुताबिक रहस्यमय पत्थर के बने यह मटके लौह युग के हैं। हालांकि उस समय में ये क्यों बनाए गए थे, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शायद इनका इस्तेमाल अंतिम संस्कार के वक्त अस्थि कलश के तौर पर किया जाता होगा। मटकों का अनोखा और रहस्यमय पाए जाने पर इस जगह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थान दे दिया गया है। लाओस के इस जगह को प्लेन ऑफ जार यानी कि जार का मैदान भी कहते हैं। अब आपके मन में यह विचार जरूर होगा कि आखिरकार कोई बम को मटके के अंदर डालकर क्यों फेंकेगा। तो दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि युद्ध के दौरान अमेरिकियों ने इसके अंदर बम इसलिए डाला था क्योंकि जब यह बम फटे तो बम के चीथड़ों के साथ साथ यह कंक्रीट के बने हुए जार भी फटे और जिनसे इनका मलबा लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि बम से भी ज्यादा नुकसान इसके द्वारा पहुंचाया जा सके और इसीलिए इस बमों को मटकों के अंदर डालकर वियतनाम के ऊपर गिराया गया था। और यहाँ पर 1000-2000 बम नहीं बल्कि करोड़ों बम गिराए गए थे। पानी के कुओं के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे कुएं के बारे में पता है जिससे हमेशा रोशनी आती हो? जी हाँ, पुर्तगाल के सिंतरा शहर के पास एक ऐसा ही कुआं है जिससे रोशनी निकलती है। इस रहस्यमय कुएं के बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। इस कुएं में रोशनी कहां से आती है, यह आज तक विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। सिंतरा के पास निकट डॉक्टर रिगारेलिया महल में यह कुआं है। इस कुएं को लैब्रिंथिक ग्रोटो भी कहा जाता है। लोग इस कुएं में सिक्के डालते हैं। लोगों की मान्यता है कि इसमें सिक्के डालने से हर मुराद पूरी हो जाती है और इसीलिए स्थानीय लोग इसे विशिंग वेल भी कहते हैं। इस कुएं को देखने के लिए बड़ी दूर से भी पर्यटक आते हैं
उनके मन में सही सवाल आता है कि आखिर यह रोशनी इस कुएं में आती कहां से है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाइट का साधन नहीं है और सबसे बड़ी बात यह जमीन के नीचे है। आपको बता दें कि इस कुएं की गहराई 4 मंजिला इमारत के बराबर है, जो नीचे जाते हुए सिकुड़ती जाती है। इस कुएं के पास एक और छोटा सा कुआं बना हुआ है और यह दोनों कुएं सुरंगों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखने में यह कुआं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसमें नीचे जाने के लिए चारों तरफ गैलरी बनी हुई है, जिनमें सीढ़ियां भी लगी हैं। इस कुएं के अंदर ढेर सारी सुरंगें हैं, जो कहां कहां निकलती हैं ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों ने इस कुएं में और इस सुरंगों में अपने रोबोट्स भेजे थे, लेकिन वह रोबोट्स भी बीच में जाकर ही बंद हो गए और उनको निकालने के लिए उनके पीछे भेजे गए रोबोट्स भी कभी लौट कर नहीं आए। तो वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के लिए इन सुरंगों पर ताला लगा दिया है, लेकिन ये सुरंगें जाती कहां हैं यह कोई नहीं जानता। जब इनसे रोशनी आती है तो यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। देखने में यह कुआं उल्टे टावर की तरह लगता है, जिसके निचले भाग में रेड क्रॉस का निशान भी बना हुआ है। इस कुएं को देखकर यह लगता है कि यह पानी जमा करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि किसी खास चीज के लिए ही बनाया गया था, जो मानव जाति के लिए अभी तक एक रहस्य है। आखिर इस कुएं को बनाने के पीछे मकसद क्या था, जिसमें पानी है ही नहीं? आखिर इस कुएं को बनाने के पीछे क्या मकसद था, जिसमें हजारों सुरंगें बनी हुई हैं? और तो और इसमें से रोशनी कहां से आती है, यह विज्ञान को खुलेआम चुनौती देती है। लेकिन विज्ञान कुछ रहस्य सुलझाने में असमर्थ होता है और शायद असमर्थ ही रहेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। अगर वह सारे राज मनुष्य जाति खोल ले तो वह भगवान ही कहलाने लगेगी, और इसीलिए ब्रह्मांड को अपने राज छुपाने अच्छे तरीके से आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में ही लाल कलर का बटन दबा के हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।